शायर कहते हैं कि उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है महर कब से नक़ाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। और अगला शेर देखे। नहीं व मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा। नहीं व मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा। गज़ब से उनके खुदा बचाए, गज़ब से उनके खुदा बचाए जलाल बारी एताब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। और जब हम अपने मैयत को कब्र में दफन करके आते हैं, लोग वहाँ से हटते हैं, तो फिर उनका हाल क्या होता है वो समाप्त कीजिए। खरे हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई याबर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। हर आदमी से ये सवाल होगा, चाहे इंसान को कब्र के अंदर हम दफन करके आए, या इंसान को कोई जानवर खा गया, कोई मछली खा गई, या जल करके वो ख़त्म हो गए, जिसके राख का भी पता नहीं है, सवाल उससे भी होगा। किसी को अगर मछली खा ले तो मछली के पेट में भी सवाल होगा, जानवर खा जाए तो जानवर के पेट में भी ये सवाल होगा। आलम बरज़ख में जैसे इंसान पहुंचेगा सवाल होगा कि मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रसूल, क्या कहा करता था इस मर्द मोमिन के बारे में। ये तीन सवाल सबसे होगा। तो आला हज़रत कहते हैं कि खरे हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई याबर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। और आखिरी शेर है, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा। करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा। तू और रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है। यानी इंसान जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो फिर उनके रूह को जो है एक मकाम मिलता है, रखने की जगह मिलती है। इंसान को ये पता नहीं है कि उनकी रूह किस मंजिल में जाके रहेगी। जब बच्चा पेट में बनता है तो फरिश्ता आके कहते मौला शक्ल सूरत हाथ पर इसका बन गया, अब तू बता कि इसके तकदीर जो है नेक बख्त में लिखूं या बदबख्त में लिखूं। जिस इंसान को ये पता नहीं कि उसके तकदीर बदबख्ती में लिखा गया है कि नेक बख्ती में लिखा गया, फिर इंसान को कोशिश चाहिए कि ईमान की हिफाजत खुद अपना करे, अपने अमल को खुद संवारे।
दूसरे की फिक्र में मत रहे कि फलां हमको समझाएगा, फलां हमको कहेगा तब जाके हम करेंगे। नहीं, फलां कहे या ना कहे उसकी जिम्मेदारी अलग है। आप तो इंसान बन करके आए हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आपको अल्लाह ने जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया, अकल दिया है, सोच दिया है, समझ दिया उसमें, तो फिर इंसान इबादत से दूर क्यों हुआ? फरिश्ते कहते हैं कि मौला इस बच्चे की तकदीर को नेक में लिख दूं या बदी में लिख दूं। अब अल्लाह जैसे हुक्म देता है वो फरिश्ता वो लिख देते हैं। तो जिस इंसान को ये पता नहीं कि उसके जो तकदीर लिखा गया, उसके अंदर माँ के पेट में जो उसको दिया गया, तो वो नेक बख्ती के तरफ दिया गया है कि बदबख्ती के तरफ। और फिर जब इंसान इंतकाल करते हैं तो फिर यही बात सामने आती है कि इसकी रूह जो है मोमिनों के दरमियान रखा जाएगा कि काफिरों के दरमियान रखा जाएगा। कहीं ऐसा अगर हो जाए कि ये मुसलमान था, मर गया और इसकी रूह को उठा के काफिरों की जमात में लाके रख दिया गया, तब क्या हाल होगा? जो सजा उनको मिलेगी वही सजा तुमको मिलेगी। तो इंसान को इस बात का इल्म नहीं है कि हमारी रूह मरने के बाद मोमिनों के जमात में रखी जाएगी कि काफिरों की जमात में। तो इसलिए काम ऐसा बना के जाइए, काम ईमान अमल ऐसा संवारिए कि मरने के बाद आपकी रूह, हमारी रूह, हम सब की रूह मोमिनों के लिस्ट में रखा जाए, मोमिनों की जमात में रखा जाए। एक शायर ने कभी कहा था कि मैं जा रहा हूँ छोड़ के संसार कब्र में, तशरीफ आज लाएंगे सरकार कब्र में। मैं जा रहा हूँ छोड़ के संसार कब्र में, तशरीफ आज लाएंगे सरकार कब्र में। जो पूछना है मुझसे फरिश्तों वो पूछ लो, अब आ गए हैं अहमदे मुख्तार कब्र में, अब आ गए हैं अहमदे मुख्तार कब्र में। जी भर के देखने दो मुझे ऐ मेरे हुजूर, दीदार करने आया गुनहगार कब्र में। आज दुनिया के अंदर एक चीज़ जानते हैं, मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ते हैं तो अक्सर तो ज़्यादातर बूढ़ा ही लोग होता है जो दुनिया में बेकाम का है, अब वो मस्जिद पकड़ रहा है। अब ज़रा इन बूढ़ों के अंदर एक चीज़ और जानते हैं कि इनके घर वाले में बेटा हो, बेटी हो, बीबी हो, बहू हो, इन लोग बेनमाजी होके रह जाते हैं। तो ये कामयाबी नहीं है। हुजूर की हदीस है कुल्लुकुम राइन, कल बरोज़े माशर एक बाप से उसकी बेटी के बारे में पूछा जाएगा, उसका बेटा के बारे में पूछा जाएगा और कहा जाएगा कि बाहैसियत बाप तुमको बाप बनाया था, अपने बच्चों की परवरिश किस हिसाब से किया, तुमको शौहर बनाया, बीबी के साथ क्या सलूक करके आया। इसलिए अगर नमाज पढ़ते हैं, पढ़ना तो चाहिए, छुट्टी नहीं है, नमाज पढ़ते हैं तो अपने बच्चों को भी सुधारिए और उसको इस लाइन पर ले आइए ताकि वो भी जब तक जिए दुनिया में तो वो भी नमाज पढ़ते रहे, दिन पर चलते रहे। हुजूर फरमाते कि मरने के बाद इंसान का दो अमल ज़्यादा कामयाब है, एक तो उसका सदक़े जारिया, दूसरा उसके अहल अयाल अगर नेक है तो उसी बच्चे से, उसी औलाद से उनको सवाब नेकी उसके कब्र में पहुंचती है। और अगर आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके ख़ानदान के लोग अगर दीन पर चल रहा है तो आपने ऐसा किया कि जन्नत में एक दरख्त लगा दिया है। अब ये बेटा बेटी जब जब रब का नाम लेगा सवाब आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा कहाँ होता है?
ज़्यादातर तो लोग वही जो बेकाम का है, ये लोग मस्जिद पकड़े हुए हैं। अब घर में जो लोग मौजूद है उन लोग को आज़ादी छोड़े हुए हैं। और हुजूर फरमाते हैं कि कल बरोज़े माशर तुमको तुम्हारे रियायत के बारे में यानी ख़ानदान के बारे में पूछा जाएगा कि किस हाल में उसको छोड़ के आया। 4 बेटा तुम्हें दिया, 2 बेटी तुम्हें दी, 1 बहू दिया, 1 ये दिया, ये दिया, सब जो मैंने दिया तो मेरी नियामत को तुमने किस रास्ते पे खर्च किया और कैसा छोड़ के आया। इसलिए कामयाब इंसान वो है जो खुद नमाज पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने घर वालों को भी पढ़ने का सबक अता फरमाए। यही लोग कामयाब है। इस बात को हर इंसान के अंदर गौर व फिक्र की करनी चाहिए इंसान को कि हम पढ़ते हैं, हम जन्नत के रास्ते में है, मेरा बेटा जहन्नम के रास्ते पे चल रहा है, मेरी बेटी जहन्नम के रास्ते पर चल रही, इसको कौन बचाएगा। मरने के बाद चलिस्मा कर लेने से, चारम कर लेने से, हफ्ता जुमरा जुमा फातिहा कर लेने से कोई बख्शा नहीं जाता है। ये तो आपका नफली इबादत है, मुस्तहब काम है। ये आपका अगर नमाज वाली लिस्ट मुकम्मल है, ईमान दुरुस्त है, तो इसका फायदा और जजा अजर इसको आपको मिलेगा। लेकिन अगर नमाज वाली लिस्ट मुकम्मल ना हो, रोज़े वाली लिस्ट मुकम्मल ना हो, ज़कात वाली लिस्ट मुकम्मल ना हो, ईमान वाली बात मौजूद ना हो, तो फिर इन कामों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बरोज़े महशर सबसे पहले जो पूछा जाएगा वो आपके चलिस्मा, चहर्रम, कुरान खानी या फातिहा या और खाना तकसीम करना, ये सब नहीं, सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। ये वाली बात अगर पूरी हो जाएगी तो इसके बारे में खोला जाएगा आपका। लेकिन आज अभी हाफिज़ साहब आपके सामने पढ़ रहे थे ना कि लोग नफली इबादत को फ़र्ज समझ लिया है और फ़र्ज को भूल बैठा है। फजर की नमाज कहाँ है पता नहीं, जोहर की नमाज कहाँ है पता नहीं, और अगर इंतकाल कर गए तो जुमरात उनके नाम से खाना बांट ले, क्या मिलेगा इससे। जोहर तो पढ़ा ही नहीं, जो ज़रूरी था, जो रब के सामने पेश करना था, वो तो आपके पास है ही नहीं। जहां फर्ज में कोई कमी होती है तो नफल देके पूरा किया जाता है। जैसे आपको 1000 का सामान लेना है तो आप वहां पहले 500 का नोट देते हैं। अगर 500 का नोट ना मिले तो 100 का देते हैं। 100 भी ना रहे तब 50 का नोट जो रात उसमें मिलाते हैं। अब 50 नहीं तो 10 का मिलाते हैं, 20 का मिलाते हैं, 5 का सिक्का मिला के 1000 रुपये पूरे करते हैं। लेकिन पहले ज़रूरी तो आपका वो 1000 था ना, तो वो तो आपके पास है ही नहीं, वो तो आपने गंवा चुका है। तो फिर ये नफली इबादत में क्यों फंसे हुए हैं। ये ऐसा नहीं कि मैं इसका मुखालिफ हूँ, कीजिए आप अपने ख़ानदान के नाम से, हम अपने ख़ानदान के नाम से, या पूरे जितने ईमान वाले हैं सबके नाम से कीजिए। चलिस्मा, चहर्रम, फातिहा, मिलाद शरीफ सब कुछ ही कीजिए। लेकिन इसका अजर, इसका फ़ायदा कब मिलेगा, जब नमाज वाली लिस्ट आपकी पूरी होगी, पूरा भरपाई उधर कर देंगे, तब ये पन्ना खोला जाएगा आपका। इसलिए गौर कीजिए इस बात पर कि हमने जितनी ज़िंदगी गुजार दिया, हमारे पास इतनी ज़िंदगी में कितने सजदे हैं जो हम रब की बारगाह में पेश कर सके। लेकिन आज दुनिया में माहौल ऐसा हो गया है कि लोग ज़िंदगी भर नमाज नहीं पढ़ता है, सिर्फ पढ़ता है तो कभी कभी जुमा पढ़ता है, ईद बकरीद पढ़ता है, और अगर मर जाए तो हफ्ता खाना उनके नाम से बढ़ता है। तो पैसा से जन्नत नहीं खरीदा जाता है, दौलत दिखा करके जन्नत नहीं खरीदा जाता है, वरना हर राजा महाराजा जन्नत खरीद लेता। अमल दिखा के खरीदा जाता है मेरे भाइयों, फ़र्ज को अदा करके ख़रीदा जाता है। अभी आपने सुना है न कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर यानी जो नमाज फ़र्ज है, इन नमाज़ों को किसी भी वक्त, कभी भी, किसी भी मोड़ पर नहीं छोड़े। जब नबी होकर के नमाज नहीं छोड़े तो उम्मती होकर के छोड़ रहा तो इनका क्या हाल होगा। मेरा नबी कभी नहीं छोड़े हैं फ़र्ज नमाज पूरी उम्र में। तो फिर मेरे दोस्तों, हम तो उम्मती हैं, कहाँ फेंके जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा, और कैसे वहाँ रहेंगे वो भी ठिकाना नहीं है कि ईमान वालों के रूह जहाँ रखा जाएगा वहाँ हम रहेंगे कि और कई जगह रहेंगे। तो इस पर ख्याल कीजिए।
फातिहा, दुरूद, सलाम ये सब तो पढ़ना ही है, पढ़ते रहिए। चहरम चलिस्मा करना है, ये मुस्तहब है, सवाब का काम है और बहुत ज़्यादा इसमें सवाब है, क्योंकि कुरान खानी करते हैं, एक एक जुमला पढ़ते हैं, एक एक लफ्ज़ उसमें निकालते हैं तो 10-10 नेकी मिलती है। तो एक कुरान में ना जाने कितनी नेकी, कई हज़ार लाख नेकी मिलती है। तो ये सब आपका काम आएगा। लेकिन सबसे पहले फ़र्ज़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इस पर ध्यान दीजिए। ये अगर सलामत है तो हर चीज़ आपका सलामत है। यहाँ अगर मामला फंसा तो हर जगह मामला फंसते जाएगा, फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। शायर कहते हैं कि जी भर के देखने दो मुझे ऐ मेरे हुजूर, दीदार करने आया गुनहगार कब्र में। ज़मीनो ज़मा ही नहीं, सातों आसमां महके, वो लामका में गए जभी तो लामका महके। और महक रहा हूँ मैं माँ की दुआ के सदके, मेरी दुआ है कि मौला सबकी माँ जन्नत में महके। मेरी दुआ है कि सबकी माँ जन्नत में महके। मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके। तशरीफ़ वो आज लाएंगे सरकार कब्र में, तो वो सूरत भी बनाइए कि जो सूरत हम अपने नबी को दिखा सके। रसूल पाक पूछेंगे कि लोगों, मैं ताइफ के मैदान में पत्थरों की बरसात खाया था, किसके लिए? तुमको बचाने के लिए, जहन्नम की आग से तुम्हें बचाने के लिए, ईमान की दौलत तुम्हें देने के लिए। बताओ क्या लेके आए हो? क्या जवाब देंगे अपने नबी को? और ईमान का कौन सा दर्जा हम लोगों के पास है? जो नमाज जैसी दौलत तो है नहीं। रोज़ा रमज़ान का महीना आए तो अक्सर मुसलमान खाते हुए घूमता है। 100 में 40 आदमी नमाज रोज़ा रखता है, 60 मुसलमान बेरोज़ा ज़िंदगी गुजारता है। मैं बहुत देखता हूँ ऐसा, यहीं छोटा सा गांव में भी देखता हूँ। शहर तो शहर है, गांव में भी, देहात में भी ऐसे ऐसे लोग हैं। तो खैर बात बहुत आगे जाएगी, वक्त नहीं है, बस 2 शेर और सुन लिए। मैं जा रहा हूँ छोड़ के संसार कब्र में, तशरीफ आज लाएंगे सरकार कब्र में। और हर समत खुशबूदार हवाओं की है बहार, दिखने लगे हैं खुल्द के आशार कब्र में, दिखने लगे हैं खुल्द के आसार कब्र में। सरकार मुस्कुरा दे, नकीरैन झूम उठे, सरकार मुस्कुरा दे, नकीरैन झूम उठे। जिस दम पर हूँ मैं नात के अशार कब्र में, जिस दम पर हूँ मैं नात के अशार कब्र में। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार शय को मौत का मज़ा चखना है। बाकी रहना किसी को नहीं है, बाकी रहने वाला सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात है। बाकी सब फ़ानी है, सब ख़त्म होने वाले हैं। फिर कब्र में जाएंगे, हश्र में जाएंगे, क़यामत के दिन उठेंगे, फिर अपना अपना ठिकाना देखेंगे। उस दिन रोज़े क़यामत रब फरमाएगा कि ऐ खाकियों, पापियों, जालिमों और गुनहगारों, बदकारों, नेकों को छोड़ के तुम अलग हो जाओ। जितने नेक होंगे, जितने ईमान वाले होंगे, जितने अच्छे आदमी होंगे, अहले माशर में इसको अलग किया जाएगा और इनसे छांटा जाएगा किसको? गुनहगार को, खाकी को, पापी को, बेनमाजी को, हराम खोर को, सूद खोरों को, ऐसे ऐसे लोगों को छांट छांट के अहले माशर में इसको अलग कर देगा। और अहले माशर में हुक्म होगा, है ईमान वालों जन्नत की तरफ जाओ। और इन लोगों से सवाल होगा, किन लोगों से?
कि बताओ तुमने हराम क्यों खाया था, बताओ तुमने सूद क्यों खाया था, बताओ नमाज क्यों छोड़ा था, बताओ रोज़ा क्यों छोड़ा था, बताओ ज़कात क्यों नहीं दिया था, बताओ हज फ़र्ज था तो क्यों नहीं किया था। इन लोगों को छांट छांट के अलग किया जाएगा और इन्हीं लोगों में से जहन्नम में लोगों को डाला जाएगा। अब एक बात और आती है कि जहन्नम बहुत सख्त जगह है ये और बड़ी ख़तरनाक नाम की ये चीज़ है। जहन्नम की एक दीवार इतनी मोटी इतनी चौड़ी है कि अगर कोई इंसान पहाड़ी घोड़ा, जो अभी हमारे दरमियान जो बाजार वगैरह में घोड़ा रहता है, ये नहीं, पहाड़ी घोड़ा जो लंबा लंबा होता है, इस घोड़े के पीठ पर एक इंसान बैठ जाए और घोड़ा दौड़ा दे और ये घोड़ा 500 साल दौड़ते रहे तो जहां 500 साल के मुसाफत को ये पार करेगा, इतनी ही चौड़ी एक जहन्नम की दीवार है। बीच में घोड़ा कहीं नहीं रुके, इतनी मोटी ये चौड़ी जहन्नम की एक दीवार है। 4 दीवारों में जहन्नम है और इस जहन्नम की आग को अगर एक सुई के नोक के बराबर अगर निकाल के दुनिया में रख दिया जाए तो दुनिया झुलस जाएगी। अब इसी जहन्नम के अंदर एक जगह ऐसी है जिसमें मुसलमान बेनमाजियों को डाला जाएगा। वो जगह इतनी खतरनाक है, इतनी मुश्किल घड़ी है वो कि उस आग से पूरे जहन्नम की आग एक दिन में 70 मरतबा रब की बारगाह में फरियाद करती है और पनाह मांगती है कि मौला, जिस आग को तूने लगाया है, जिस आग को सुलगाया गया है मुसलमान बेनमाजियों को डालने के लिए, उससे तू हमको ना मिला। अल्लाह अकबर। अब समझिए कि वह आग कितनी खतरनाक है, जिसको काफिर मुशरिक को नहीं, मुसलमान कलमा पढ़ने वाले बेनमाजियों को डाला जाएगा। वो आग इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि पूरे जहन्नम की आग जो है उस आग से पनाह मांगती है कि मौला, इससे तू मुझे ना मिलाना, इससे तू मुझे नहीं मिलाना। और महीना में एक बार नहीं, साल में एक बार नहीं, दिन में एक बार नहीं, एक दिन में सुबह से शाम तक 70 मरतबा रब की बारगाह में वो फरियाद करती है पूरी जहन्नम की आग कि मौला, उस हिस्से से तू ना मिलाना मुझे, उस हिस्से से मुझे ना मिलाना। जब जहन्नम की आग होकर के रब की बारगाह में एक दिन में 70 मरतबा पनाह मांगती है तो इंसान की क्या हैसियत है उसमें। इंसान तो मिट्टी का एक पुतला है, गुनाह का परिंदा है, इसकी क्या हैसियत है कि उसमें जाके जले। लेकिन जलना पड़ेगा, वहां मौत नहीं आएगी। रब फरमाता है कि तुम जलोगे और जल जल के तुम्हारे गोश्त पिघलने लगेगा, हड्डियां खत्म होने लगेगी। इधर हम हुक्म देंगे फरिश्तों, दूसरा चमड़ा तैयार करो और इसके बदन में फिर से उड़ाओ। हड्डियां जब गलने लगेगी, नाली के तरह बहने लगेंगे लोग, पानी के तरह नाला में जैसे पानी बहता है ऐसे लोग जल करके बहने लगेंगे। तो रब फरमाता है उस वक्त मैं तुम्हारे बदन में फिर से गोश्त चराऊंगा, हड्डियों को ठीक कर दूंगा और नया खाल पहना दूंगा, फिर तुम्हें जलाऊंगा। वहाँ कोई चीख सुनने वाला नहीं होगा, पुकार सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, जो जिंदगी बची है ये मत समझिए कि हमारा बेटा ये है और कुरान खानी करके हमको बख्शा देगा। नहीं, कोई ऐसी फातिया दुनिया में नहीं है जो आपको फातिया पढ़ के बख्शाया जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, ईमान सलामत रहेगा, नमाज मुकम्मल रहेगी, फिर ये फातिया आपके लिए काम आएगा। वरना आप देख लिए ना कि जहन्नम की आग खुद पनाह मांगती है, तो आपकी मेरी क्या हैसियत और औकात है उस आग से मुकाबला करने की। इसलिए तैयारी अपना अपना खुद कीजिए। आप मर जाएंगे, ज़्यादा दिन आपको याद रखा नहीं जाएगा, खूब तो महीना दिन 40 माह तक। उसके बाद आपका बेटा आपको भूल जाएंगे, आपकी बेटी भूल जाएंगे, आपके समाज के लोग भूलेंगे और धीरे धीरे इतना भूल जाएंगे कि आपका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। और अगर दुनिया में अमल ठीक नहीं है तो आप वहाँ रोज़ तड़पेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए चंद दिन की ज़िंदगी है तो यहीं खुद तैयारी अपना कीजिए। आप वहाँ किसी का मोहताज बन के ना ज़िंदगी गुजारे, इसलिए कि आप जैसे यहाँ जिंदा है वैसे वहाँ भी रहना है, हमेशा हमेशा रहना है। मौत तो सिर्फ एक बार आएगी, उसके बाद 2 बार आपको या हमको या किसी को मौत नहीं आने वाली है। इसलिए अपना अमल खुद तैयार कीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सलातो सलाम करें।
सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब सलाम। शायर कहते हैं कि उठा दो पर्दा दिखा दो